देखिए क्या चीज दिया हुआ है। प्रतिस्थापन विधि से दिए गए समीकरण का हल कीजिए। दो समीकरण दिया हुआ है, x प्लस में y बराबर में 14 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है x माइनस में y बराबर में 2 दिया है। तो मतलब एक एक बात का समझिए। देखिए यहां पर दिया हुआ है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक जगह से उठाकर दूसरे जगह रखना। प्रति का मतलब एक और स्थापन का मतलब दूसरा जगह उठा के रखना। तो एक को दूसरे जगह उठाकर रखना रहता है। तो प्रतिस्थापन विधि से दिए गए समीकरण, समीकरण का मतलब समझिए साथियों, समीकरण का मतलब होता है बराबर। देखिए यहां पर दिया हुआ है कि x प्लस में y बराबर में 14। समीकरण जहां आएगा तो बराबर का चिन्ह रहेगा ही। तो आइए साथियों इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल, हल लिखेंगे और जो समीकरण दिया है उसको उतार लीजिए जैसा के तैसा। x प्लस में y बराबर में कितना दिया हुआ है 14 और दूसरा समीकरण है x माइनस में y बराबर में 2 दिया है। तो देखिए साथियों आप इसको क्या कीजिए, समीकरण एक मान लीजिए, किसी को एक किसी को 2 मान सकते हैं आप, और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण या तो एक लेकर चलिए या तो समीकरण 2 लेकर चलिए। तो हम समीकरण 1 से चलते हैं साथियों। तो देखिए हम लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या चीज है, x प्लस में y बराबर में 14। अब जिसका मान आपको पहले निकालना है उसको लिखिए। हम x को रहने देते हैं, y को दूसरे तरफ भेजते हैं। तो x बराबर में 14 माइनस में y, ये बन गया समीकरण। अभी x का मान ये टेम्पोररी आया है, ये x का मान पूर्णतः नहीं आया है। ठीक, तो देखिए अब यही मान समीकरण, देखिए जो समीकरण से चले थे उसमें न डाल के x का मान ये टेम्पोररी वाला दूसरे समीकरण में डालेंगे। तो समीकरण किससे चले थे, 1 से। तो समीकरण 2 में x का मान डालेंगे। तो देखिए हम लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, देखिए साथियों अच्छी तरह से समझिए आप, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है लिख लीजिए। तो समीकरण 2 है x माइनस में y, x माइनस में y बराबर में 2। अब देखिए जहां x होगा क्या डालेंगे, 14 माइनस में y। तो डालते हैं 14 माइनस में y और माइनस का y तो है ही ये, ठीक, बराबर में देखिए 2। अब इसको दोनों को जोड़िए, एक माइनस का 1y माइनस का 1y, तो माइनस का 2y हो जाएगा। तो माइनस का 2y बराबर में 2। अब देखिए ये प्लस का 14 है, दूसरी तरफ पक्षांतर होगा तो चिन्ह बदल जाता है। तो 2 माइनस का 14, ठीक, और यहां पर बच गया माइनस का 2y। अब देखिए साथियों घटा लीजिए इसको, माइनस 14 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 12 बचेगा, और यहाँ पे माइनस का 2। अब देखिए माइनस का 2y, y के साथ माइनस 2 गुना में है तो भाग में चला जाएगा। तो हम लिखेंगे y बराबर माइनस y बराबर में माइनस 12 बट्टा में कितना 2। अब देखिए साथियों इसको कट कुट कर दीजिए। देखिए तो 6 दूना कितना आता है 12, तो माइनस का y बराबर में माइनस 6। देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए ये y बराबर हमको आ गया y बराबर में 6। देखिए एक क्या आ गया, y बराबर में 6। अब x का मान निकालना है ना, तो या तो आप समीकरण 2 में y का मान डाल दीजिए या तो 1 में डाल दीजिए तो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम डालते हैं यहाँ पे मान इसका x का। तो लिखते हैं हम समीकरण 1 में y का मान रखने पर, देखिए साथियों तो समीकरण 1 पहले लिख लीजिए। क्या है समीकरण 1, तो x प्लस में y बराबर में 14 है। तो x से निकालना है तो x से होगा, y के जगह पे कितना आया है 6 बराबर में 14। अब देखिए पक्षांतर का नियम, प्लस का है दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर में 14, प्लस का 6 था दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर में 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। तो देखिए x का मान हमको 8 आ गया और y का मान 6 आ गया, यही